और ये ठाकुरों का तांडव चल रहा है। आप भी नाराज हो जाएंगे, कोई देखेंगे आपको। अरे यार, नाराज हो चाहे खुश हो, अगर जो है सच कहना बगावत है तो मैं बाकी ही सही। तो दे क्या अच्छा EWS खाली एक झुंझुना पकड़ा दिए हैं, कितने साल की छूट है उसमें EWS वालों को? श्रवणों को कितने साल की छूट है, कितने साल की? का आरक्षण है आपको? अरे 10% की ये है आरक्षण का मतलब ये है कि परसों नरसों गिरे पंडित जी कहा नहीं रहे कि पंडित चाहे महाराज ही हैं चाहे गरियावा जी हैं, सब रही हैं भाजपा में। वो वही पंडित होगा जो भाजपा में बस्ताड़ हो रहा होगा, टाट बिछा रहा होगा, जो पार्टी में नहीं होगा। अगर हो रही है एक अपराधीकृत व्यक्ति जो है, अगर वह संत महापुरुष अगर होते शायद, तो मुझे विश्वास है कि इतना अत्याचार प्रदेश में नहीं हो सकता। बिल्कुल हाथी दबा सकते हैं, साइकिल दबा सकते हैं। मामला यह है कि बहन जी आई तो इतनी नौकरी दी उत्तर प्रदेश में कि सफाई कर्मी का ही जोड़ लीजिए तो उतना बाबा जी नहीं दे पाए। शासन ऐसा दिया कि लोग शासन कितने ब्राह्मण ठाकुर जेल में है। सुनिए, फर्जी बात मत बोलने वाला बात मत किया। मैं अनु स्वागत करता हूँ नेशनल अयोध्या में। उत्तर प्रदेश की राजनीति चरम पर, चरम मतलब समझ रहे हैं कि 2027 का चुनाव आ रहा है। आपने देखा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए इतना भारी पड़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का दावा करने वाली पार्टी यानी कि विपक्ष को 42 सीटें दे गई। अब उसी की काट को निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के बनाम पीडीआर जैसे राष्ट्रवाद को भी जोड़ दिया। अब बात करेंगे कि मुद्दा किस पे भारी होगा, पीडीआर भारी हो जाएगा या पीडीए भारी होगा। राजनीतिक पार्टियां हैं, काट तो ढूंढेंगी। अब काट ढूंढेंगी, जनता के मन में कौन फिट बैठ जाता है। आइए लोगों से बात करेंगे कि 2027 में सत्ता परिवर्तन दिख रहा है कि या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम हैट्रिक मारेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आइए बात करते हैं लोगों से। मैम क्या नाम है? रेशमा भारती जी मैम, क्या करेंगे आपको? पीडीए भारी पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा भारी पड़ जाएगा या बहुजन समाजवादी पार्टी भी कहीं दिखेगी? हमारे कहने का मतलब है कि देखिए, जो ऐसा ग्रुप है जो जैसा करता है वैसा ही नाम आता है, ठीक ना। जो जैसा करेगा उसका न्याय तो मिलना ही मिलना है। कहने का मतलब है कि अब कौन भारी पड़ेगा वो समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या दिख रहा है? योगी जी का शासनकाल कैसा दिख रहा है? योगी जी का शासनकाल यही है कि मैं तो यही सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हम तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। काम काज से खुश नहीं, कुछ नहीं, मैं नहीं, उनको मैं जानती नहीं। जो हमारे काम लायक नहीं तो मैं क्या समझू? योगी जी को जानती नहीं। इधर आइए, आप इधर आइए। योगी जी को जानती नहीं, जनता की नाराजगी देखिए। मैम आप आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा। देखिए, कहीं ना कहीं जो है योगी जी का शासन जो है वो फेल हो रहा है और फेल के कारण भी हैं। सारी चीज़ें योगी जी अपने ऊपर ले लेंगे, ना विधायक की सुनी जाएगी ना कार्यकर्ता की सुनी जाएगी, तो फेल तो होंगे ही। एक अकेला इतना बड़ा प्रदेश, एक देश जैसे पाकिस्तान जितना बड़ा देश है, प्रदेश है, यहाँ इनके जो है नेता न गांव में जा रहे हैं, मंत्री गांव में जा रहे हैं, न चौपाल लगा रहे हैं, न लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। बस ये है कि हाँ राज चला रहे हैं और खाली एक बुलडोजर के नाम पर पे बहुत कुछ चल रहा है। जो पहले कार्यकाल में बुलडोजर बाबा का एक जो जज्बा दिखता था, जो एक भौकाल, मैं तो कहूँगा भौकाल दिखता था कि क्या 2022 के बाद में बाबा जी के अंदर वो चीज़ें नहीं रह गई जो पहले कार्यकाल में था? आपको लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि बाबा जी सबसे ज़्यादा दिन कार्यकाल करके दिनों का वो रिकॉर्ड करके आप वो भूल गए हैं कि जनता को हमें देना क्या है। यहाँ तक ये समझिए कि जो इनका सबसे सक्रिय वोटर, और जब से पार्टी बनी इनका वोटर एक ब्राह्मण है, आज इतना उपेक्षित है कि प्रतापगढ़ में एक ब्राह्मण के ऊपर गोली चलती है, वो एसपी ऑफिस में बता के जाता है कि मैं जा रहा हूँ, सब हमारे ऊपर गोली चल सकती है। उसके ऊपर गोली चल गई, प्रशासन कुछ नहीं किया, वो आज कुछ उस पर नहीं हो रहा है, सब लिपापोती हो गया। अभी एक अयोध्या में देखे किस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर उत्पात मचाया गया, आपने कितना उत्पात मचाया। उसमें भी मैं पहले जैसे चैलेंज किया था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनको ये पता है कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा के साथ रहेगा। अभी बीते चुनाव में कितना भी उत्पीड़न होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, कितना भी कह लें माननीय अखिलेश जी कि पीडीए की वजह से 42 सीट पा गई थी विपक्ष की पार्टी, उसमें ब्राह्मणों की बहुत कुछ नाराजगी थी, बहुत नाराजगी थी। उन लोगों ने ये दिखाया था कि जब तक इनको एक बार हराएंगे नहीं तब तक इनको मतलब चेत नहीं आएगा। मोदी जी की बात ही थोड़ा रुक गए। अगली बार 2027 में ये अगर इटावा कांड ना हुआ होता तो इनको पता चल जाता कि ब्राह्मण क्या है। क्या सुधार नहीं हो सकता? एक साल बचा है पूरा, क्या समाजवादी पार्टी क्या सुधार नहीं करेगी? सुधार यदि अखिलेश जी कर लिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर सुधार कर लिए तो कोई रोक नहीं सकता। ये भाजपा सत्ता से चली जाएगी, भाजपा सत्ता से चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी।
नाम पीडीआर लेके आ रहे हैं ये देखिए पीडीआर पीडीए ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। पहले 1585 था, पीडीए हो गया। उसी तरह से जो है ये क्या पीडीआर आ जाएगा तो ब्राह्मणों को मतलब न्याय मिलेगा, पुरोहित वोट बना देंगे। वोट तो लेते हैं, क्या दिया श्रवण आयोग बनाए, क्या कर दिए बताइए, क्या किया है? तो दिए ना, आरक्षण तो दे क्या अच्छा EWS खाली एक झुंझुना पकड़ा दिए हैं। कितने साल की छूट है उसमें EWS वालों को? श्रवणों को कितने साल की छूट है, कितने साल की? का आरक्षण है आपको? अरे 10% की ये है। आरक्षण का मतलब ये है कि अगर समान लोगों की 22 वर्ष उम्र होनी चाहिए तो उसमें 26 होना चाहिए। क्या छूट है बताइए हमको? ये खाली एक गुनगुना पकड़ा दिए। उस समय चूँकि श्रवण नाराज था, पता था मोदी जी को कि श्रवण हमसे नाराज है और हमने जो ये SC/ST एक्ट लाया है सदन बुला करके अचानक उस पर नाराज है, हमारी सरकार चली जाएगी। तो उनको एक बचाने के लिए गुनगुना पकड़ाया है, उसमें कुछ दिया नहीं है। खाली जाए किधर जाए, देखिए जाने के लिए वही तो है। अभी बहुत से खुलेंगे पिटारे। हो सकता है बहन मायावती जी कुछ एक साथ गठबंधन कर लें, या हो सकता है कि उनके साथ लोग चले जाएं। अभी ना तो कहीं श्रवण जो है तब ठाकुर छोड़ करके, ना तो अभी जो सामान्य जात और ना तो बैकवर्ड, अभी ये नहीं है कि हम इन्हीं को वोट देंगे। अभी बहुत कुछ हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो है इसमें कोई पार्टी ऐसे आ जाए कि जो सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन सरकार किसी की बना सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ठाकुरवाद का बड़ा आरोप लग रहा है इस सरकार पे। इधर आइए। क्या 2007 में बसपा के साथ चले गए, 2012 में सपा के साथ चले गए, मौका देख के बीजेपी में आ गए, तो 2027 में कहीं ना कहीं इधर उधर ना डाइवर्ट हो जाएगा। परसों नरसों पंडित जी कहा नहीं रहे कि पंडित चाहे महाराज ही हैं चाहे गरियावा जी हैं, सब रही हैं भाजपा में। वो वही पंडित होगा जो भाजपा में बस्ताड़ हो रहा होगा, टाट बिछा रहा होगा। जो पार्टी में नहीं होगा वो ये नहीं कह सकता है। और रही बात अखिलेश जी, मैं यहाँ चैलेंज देता हूँ, यहाँ सारे लोगों के साथ कालिक लगा के मुझको घुमा देना। अखिलेश जी थोड़ा सा अपना सुधार लें और पता चल जाएगा भाजपा को ब्राह्मण चीज क्या है, समझे? क्या सुधार करिए? इटावा वाला देखबे क्यों ये सुधार है? अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर के नेता, उन्होंने सोचे कि भवन के नाराज न करिए, उनको भी सोचना चाहिए। तो जब उनके विवेक ही नहीं काम कर रहे, इतना बढ़िया अखिलेश यादव के झरझर वोट बढ़त रहा भैया। अरे बताई थे तो कोई बोल पाई? देखो हम लोग जनता हुई, जनता में जाई थे लोग बतावत हैं कि भैया अब की ना हो तो सरकार पलट दी जाएगी, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन अब लोगों के सामने मजबूरी है, कहाँ जाएं लोग? पाएंगे मान मनोवर नहीं कर पाएंगे क्या ब्राह्मणों को? तो आपकी तरफ लोग बताते हैं कि देख रहा था इटावा वाले कांड करा के ब्राह्मणों को नाराज कर दिए, फिर वो बीजेपी की तरफ भाग गए। ऐसा है, ये इटावा कांड जो है समाजवादी पार्टी ने नहीं कराई थी, भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम था। और भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह के ब्राह्मणों को अपमानित कर रही है, पिटवा रही है, अयोध्या में पिटवा रही है। बताइए राम राज्य में और राम की नगरी में इस तरह का कांड हो रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये जो है जनता सब देख रही है, ब्राह्मण हो चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, सारे लोग देख रहे हैं कि ये ठाकुरवाद चला रहे हैं, यानी स्वजाति इनके गुंडे बदमाश पीट रहे हैं लोगों को। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? महिला जा रही थी, वो जो है गरीब परिवार की थी, थार से कुछ लोग आते हैं, बस उनको साइड नहीं देते, थोड़ा साइड देने में लेट हो जाती है, वो थार से उतरते हैं और भड़बड़ा के पीटना शुरू कर देते हैं। जो करना हो कर लो, जाओ, ये तो अपनी सरकार भैया हो। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं चल रही है, प्रजातंत्र की सरकार नहीं चल रही है, संवैधानिक सरकार नहीं चल रही है, राजतंत्र वाली सरकार चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। नहीं तो कैसे वो थार से उतर के वो पीटने लगे? अरे भाई एक इंसान पैदल जा रहा है, अब वहाँ क्या स्थिति थी, वो किनारे हैं, लेकिन वो अपना रुआब बनाने के लिए, अपना जो है हनक बनाने के लिए, जैसे हनक शब्द मैं ले आया, अभी भी ठाकुरों में वही हनक है कि हमारे सामने से हट क्यों नहीं रहा। तो ये हालात है, तो इससे जो है जनता को सोचना पड़ेगा। और जहाँ कांड में हुआ कि भर के गाड़ी से भर के पहुंचते हैं, घर में घुस के माँ बहनों के साथ पूरे परिवार को दौड़ा के पीटते हैं। पूरा वीडियो है मेरे पास, अभी भी वीडियो, अगर हम आपको दिखाएं वीडियो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से उत्पात मचाए सोहावल में। अगर सोहावल में इस तरह का कांड हुआ, इस तरह का उत्पात मचा है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सख्त कार्रवाई करना चाहिए था। जब आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं तो ये जात पात का क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि आपके ठाकुर बिरादरी के लोग अन्य बिरादरियों को पीट रहे हैं, खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं? तो ये जनता के साथ अन्याय है। इसके मतलब हम सोच ले कि अब ये जो है
ये सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, प्रजातांत्रिक सरकार नहीं है, ये जो है राजतंत्र वाली सरकार चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री केवल ठाकुर हैं, तो जितने ठाकुर प्रदेश के हैं वो छत्री हैं वो बेलगाम हो गए हैं। हर हो गए हैं। इधर आइए सर, इधर आइए, आप आइए। क्या लग रहा है, बाबा जी की सरकार ठीक ठाक चल रही है या जो विपक्ष कह रहा है कि बस अब हो गया, बहुत दिन से इंतजार कर लिया? बाबा जी की सरकार को, बाबा जी का प्रशासन ही उनको ठेंगा दिखा रहा है। हाँ। मतलब आप भी वही आरोप लगा रहे हैं जो सामान्य लोग लगाते हैं कि अफसरशाही चल रही है, सुने किसी की नहीं जा रही। ये बिल्कुल तानाशाही तालिबानी हुकूमत जिसे कहा जाए, ये बिल्कुल तालिबानी हुकूमत चली जा रही है, जिसमें कि अब अभी आपने सुना तमाम आरोप, तमाम तरह की घटनाएं अगर हो रही है, एक अपराधीकृत व्यक्ति जो है, अगर वह संत महापुरुष अगर होते शायद, तो मुझे विश्वास है कि इतना अत्याचार प्रदेश में नहीं हो सकता। वो जो टॉलरेंस की बात कर रही है कि इस चौराहे आप कुछ गड़बड़ किए तो अगले चौराहे पे सीधा यमराज के यहाँ पहुँच जाओगे, और आप कह रहे हैं कि नहीं गड़बड़ है सब कुछ। गड़बड़ इसलिए है, आप उठा करके देखें इतिहास, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो स्वयं जो अपराधीकृत व्यक्ति होगा सिंहासन पे बैठने से कोई महंत नहीं हो सकता। एक मिनट, आज जो यादव जी से आपने पूछा कि आप बीजेपी को, मैं बीजेपी को वोट दिया हूँ, मैं पूछता हूँ बीजेपी से कि आपने किया क्या, मैं गिनाता हूँ। बटन दबाए थे नहीं, हमने जितना बार अभी तक चुनाव हुआ है, जब मैं जाने लायक बीजेपी जब से लड़ रही है तब से मैं वोट दे रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, साइकिल दबाएंगे क्या? नहीं मेरी बात, हाथी दबाएंगे? बिल्कुल हाथी दबा सकते हैं, साइकिल दबा सकते हैं। मामला यह है कि बहन जी आई तो इतनी नौकरी दी उत्तर प्रदेश में कि सफाई कर्मी का ही जोड़ लीजिए तो उतना बाबा जी नहीं दे पाए। शासन ऐसा दिया कि लोग डरते थे, अधिकारी डरते थे। माननीय अखिलेश यादव है, 19 NTPC दिया उत्तर प्रदेश को, 112 दिया, एम्बुलेंस दिया। बाबा जी ने क्या क्या दिया, उपलब्धि बताएगा? यही देखिए, जब इंसान, जब कोई समाज का व्यक्ति होता है, जब जीवित रहता है तब तक लोग उसकी बुराई करते, लेकिन जिस दिन ऊपर चले जाते हैं, भैया बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत सज्जन आदमी थे, वैसे जब सरकार चलती है, जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो लोग कहते थे अरे चले जाएं, अब जब चले गए तब याद आ रहे भैया बहुत अच्छे थे। जनता का बोलने आप भी पक्ष में बोल दीजिए, भाई तो हम पक्ष में बोलत तो नहीं, ठीक है बोलिए ना थोड़ा। आपके पीला गमछा वाले तो उसी में है। योगी जी जो ये लोग बोलत हैं, एक आप ध्यान दो, अगर कहूँ तनिको देख पाओ तो ध्यान दो, नहीं 27 गए और 27 अब संभार न पेबो, 12 शांत रहो यार, जोन 17 से लेके 22 तक जोन आपन भौकाल बना रहा, कि 22 से लेके 27 के बीच में सारा भौकाल खत्म हो गया। जनता रोवत थी, विधायक सांसद सब रोवत हैं, हर कोई रोते हैं शायद, और जनता तो हमारे सामने जब खड़ी है। अब हम बोलब तो कहीं भाजपा वाले हुए, लेकिन अब क्या बोले, जो ये लोग बोलत हैं वो बात बिल्कुल सही है। नहीं, बहन जी जो बोल रही थी ये बस सत्य बात है। दलितों को जितना पट्टा बीएसपी सरकार में मिला है किसी सरकार ने नहीं दिया, जितना बैकलॉग बहन मायावती जी ने भरा है किसी ने नहीं भरा है, ये सत्य बातें हैं। उन्होंने काम बहुत किया है, लेकिन चूंकि उनका जो वोटर वो छोटे तबके से आता है, वो हर जगह बोल नहीं पाता है। बाकी काम पता नहीं कितने ब्राह्मण ठाकुर जेल में है। सुनिए, अब फर्जी बात मत बोलने वाला बात मत के, सबको SC एक्ट लगा करके पता नहीं कितने ब्राह्मण ठाकुर जेल में पड़े हुए, सब जेल में पड़े हुए। सुनिए, एक बहन जी आए थे, सुनिए, उन्होंने कहा था कि जब तक CO स्तर का अधिकारी जांच नहीं कर लेगा, सुनिए मैं एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ। बहन जी की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था, उठा के देख लेना, ये SC/ST की मुकदमा तभी होगा जब CO रैंक का अधिकारी जांच कर लेगा। और माननीय मोदी जी ने SC/ST कानून को जो है ऐसा कर दिया कि आतंकवादियों की जमानत हो सकती है लेकिन शरवणों की नहीं होगी, और सदन बुला करके पास कराए। अब आप बात करते हो, बीजेपी तो सवर्णों के लिए कही जाती ना, बाबा ठाकुर बनिया की। अच्छा, राम मंदिर के लिए तो जो है आप ले रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाए, और SC/ST जब कह दिया कि नहीं ये वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून गलत है, तो उसको तो आप जो है जब उसने पारित कर दिया तो आप सदन बुला लिए। काहे नहीं राम मंदिर वाले भी सदन बुला लिए? बाबाई लूटे थे कि भाजपा वालों ने कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया तो बाबाई लेने के लिए भाजपा ने किया। सामाजिक सौहार्द बना रहे इसलिए उन्होंने सदन से नहीं पास किया। ये सामाजिक में नहीं आते क्या श्रवण? सामाजिक में नहीं आते क्या श्रवण? 15% क्या कर लेंगे उनका? 85 ध्यान देंगे भैया। जितने लोगों ने 15-85 किया, उन्होंने कौन सा 85 लेके चले हमको बता दो।
कौन 85 लेके चला है हमको बताओ। सपा सरकार बनी थी तो 85 को देखी थी, हमको तो दिखा था खाली 10%। सबसे ज़्यादा यादव दिखे थे, चाहे वो विधायक का टिकट हो, चाहे जो है लोकल टिकट हो, और चाहे मंत्री बनाना हो। कुल मिला के अब की बार आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब की बार कमल को वोट न अच्छा देके एक बात बताइए, किसी का बाप का बबौती है क्या कि कोई एक ही बना रहे? मानते हैं बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल कि हमारे ही हैं लोग, ये नहीं जाएंगे कहीं। बिल्कुल जाएंगे, और जब तक ये सुधार अगर नहीं करेंगे, इनके पास कुछ समय है। जी आइए, आप लोग काहे नहीं सुधार कर रहे हैं जब ये जाने के तैयार हैं, आपके पास एकदम दौड़े तैयार हैं पोठी पतरा लेके, वो आप लोग बार बार इटावा वाला कांड करवा के नाराज करवा देते हैं, काहे चले जाए? ऐसा नहीं है। माता प्रसाद पांडे जी जो है, अरे एक नाम लेते हैं बस, माता प्रसाद, माता भैया, प्रसाद, तमाम लोग और भी पंडित जी हैं कि नहीं? सारे लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी से ऊब गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण जनता ऊब गई है, और भारतीय जनता पार्टी के ठाकुरों के अत्याचार के कारण जनता ऊब चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को लोग उखाड़ फेंकेंगे और अन्य दलों को मौका देंगे, और इंडिया गठबंधन जो है आने वाले भविष्य में सरकार बनाएगी। और अब मुगालते में न रहे आदरणीय योगी साथ लड़ेंगे, सारे लोग लड़ेंगे, सारे लोग बंधन तो नहीं तोड़ेंगे। अरे भैया, भ्रष्टाचार के कारण ही देख रहे हैं कि लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ये बताइए, बार बार बेचारे दिखा रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है भारतीय जनता पार्टी, और ये ठाकुरों का तांडव चल रहा है। आप भी नाराज हो जाएंगे, कोई देखेंगे आपको। अरे यार, नाराज हो चाहे खुश हो, अगर जो है सच कहना बगावत है तो मैं बागी ही सही, मैं बोलूंगा, सच बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। और ये जितने आपके सुहावल में अत्याचार किए हैं, ये अत्याचार का जो है हम लोग सरकार बदल कर ही बदला लेंगे, सरकार बदल कर ही बदला लेंगे। अच्छी लाइन थी, अच्छी लगी मुझे। हम लोगों को भी सीखने को मिल जाता है यादव जी से, कभी कभी कोटेशन भी बढ़िया दे देते हैं, सोचते रह जाते हैं कि क्या लिखें। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आपने यादव पंडित को कहा, भगवान सब जानते होंगे कि भगवान कृष्ण ने पंडित सुदामा के ऊपर बहुत उपकार किया था, लेकिन पूरी कहानी बनाने में टाइम लगेगी। जब कृष्ण जी कहीं घूमने गए थे, दुर्वासा ऋषि जी आश्रम पे पहुंचे, गुरुवानी थी, तो उन्होंने कहा कुछ खाने की चीज़, तो उस समय रसोई में सब खत्म हो गया था, थोड़ा सा चना बाकी था, वो कृष्ण के लिए लिखा रखा था। तो उन्होंने कहा, जाते जाते दुर्वासा जी ने कहा कि मैं श्राप देता हूँ कि जो इनके यहाँ रखा हो, जो खाएगा वो एकदम गरीब दलित हो जाएगा। सुदामा जी उसको चुरा के खा लिए कि मेरा भगवान दलित नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो है यादव से कोई दूर नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर्म करें, आए सामने, हम साथ हैं। ठीक है, आप कलयुग से द्वापर युग में चले गए, अच्छा लगा जाके। भगवान को भी याद करना चाहिए कभी कभी। तो दर्शकों, आपने देखा कि पीडीए बनाम पीडीआर करने, यानी राष्ट्रवाद की भी भावना जागृत की जा रही है, और तमाम लोगों की बातें सुनी। लोग जनता है, जनता के मन की बातें होती, कहीं ना कहीं तो उबाल निकालना है, कहीं ना कहीं उबाल निकाल कर सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाना है। कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तो सुधार होगी, तो 2027 में सत्ता वापसी होगी। नहीं